ये है महिंद्रा की BE6 और XEV9e जो इंडिया की बेस्ट ईवीज में से है। और जब ये कार्स लॉन्च हुई थी, इन कार्स की अलग ही हाइप बनी हुई थी इंटरनेट पर। BE6 के अंदर ऑटो पार्क तो भैया हमारी महिंद्रा की BE6 और ये कार इंडिया के ईवी सेगमेंट में रेवोल्यूशनरी कार मानी जा रही है। और आपका ध्यान भी इन कार्स ने ईवीज की तरफ बढ़ा दिया था और इसी अटेंशन को टाटा मोटर्स और ज्यादा बढ़ा देते हैं अपनी हैरियर ईवी के साथ, जो टेक्नोलॉजी, पावर, फीचर्स इन सब में महिंद्रा की इन कार्स से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये कार 0 to 100 6.3 सेकेंड्स में टच कर लेती है। इसमें आपको 400 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जिसे टाटा मोटर्स ने 3 जून को लॉन्च किया है, जिसमें ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग और टेक्नोलॉजी मिलती है। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि टाटा मोटर्स ने इस ईवी में मैक्सिमम वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रखा है। तो आइए आज जानते हैं टाटा मोटर्स की 4x4 हैरियर ईवी के बारे में और ये ईवी कैसे एसयूवी ईवी सेगमेंट में डिस्ट्रप्शन ला सकती है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हैरियर ईवी की कैपेबिलिटीज और पावर्स से। ये कार टाटा मोटर्स ने एक न्यू प्लेटफॉर्म पे बनाई है, जो कि एक मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है, जो है जेन 2 ईवी प्लेटफॉर्म, जो सेकंड जनरेशन ईवी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो अब टाटा मोटर्स की अपकमिंग ईवीज में इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक टाटा सियरा। और ये प्लेटफॉर्म कार में इंटीरियर स्पेस, कंफर्ट और बैटरी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों, हैरियर ईवी टाटा मोटर्स की पहली प्रॉपर 4x4 ईवी एसयूवी होने वाली है, जो ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज में लैंड रोवर का डीएनए को कैरी करती है। स्पेशली इस ईवी के 6 टेरेन मोड्स, जो कि डायरेक्टली लैंड रोवर के ही टेरेन मोड्स है, जिसमें आपको नॉर्मल, ग्रास, स्नो, मड, सैंड और रॉक रोल मोड और कस्टम मोड्स अवेलेबल है, जिससे ये ईवी एसयूवी ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाती है। और हैरियर ईवी में क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम आता है ऑफ रोडिंग के लिए, जिसमें फ्रंट एक्सल में आपको 2 इंडक्शन मोटर्स मिलती है, जो रियल व्हील के साथ मिलकर इस एसयूवी को प्रॉपर 4x4 एसयूवी बनाती है। और इसी क्वाड व्हील सेटअप के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टाटा मोटर्स ने लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पर दिया है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो मोटर इतनी पावर लगभग 150 bhp की पावर जनरेट कर रही है, तो वो हीट भी उतनी ही जनरेट कर रही होगी। और इंडक्शन मोटर के ज़्यादा हीट होने से ये काम करना भी बंद कर सकती है, तो इसलिए इसमें कूलिंग सिस्टम देना तो कंपलसरी हो जाता है। हैरियर ईवी में आपको 390 bhp की पावर और 504 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पावर है। यही सेम पावर आपको लग्जरी कार ब्रांड्स में 60 लाख से ऊपर के प्राइस में मिलती है। और इसी पावर की वजह से ये ईवी 0 to 100 6.3 सेकेंड्स में टच कर लेती है। टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी में 2 बैटरी पैक ऑफर किए हैं, 65 किलोवाट और 75 किलोवाट, जिसमें आपको 622 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और ये क्लेम रेंज है, रियल लाइफ रेंज 480 से 540 के बीच हो सकती है। दोस्तों, ये कार 250 किलोमीटर तक की रेंज सिर्फ 15 मिनट में चार्ज कर लेती है डीसी फास्ट चार्जिंग से, जो कि 120 किलोवाट वाले चार्जर से भी की जा सकती है, जो कि अभी टाटा मोटर्स ने लगाने शुरू करे हैं चार्जिंग स्टेशंस पर। तो ये है इस कार की पावर्स और कैपेबिलिटी। अब जानते हैं हैरियर ईवी के कंप्लीट किए गए चैलेंज के बारे में, जिसमें सबसे पहले चैलेंज में टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी को एलिफेंट रॉक पर क्लाइंब करवाया है। और चैलेंज में ये कार 3937 फीट के एल्टीट्यूड पर क्लाइंबिंग करती है। और इस चैलेंज को 3 स्टेजेस में डिवाइड करके कंप्लीट किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में ये कार छोटी बड़ी चट्टानों पर चढ़ती है, सेकंड स्टेज में ये कार रॉक रोल मोड यूज़ करके उसे भी क्लियर कर लेती है। फिर ये कार थर्ड स्टेज पर पहुंचती है, जिसमें ये कार 34 डिग्री के इंक्लाइन एंगल पर चलती है, जो कि सबसे हार्ड पार्ट था इस चैलेंज का। और ऐसे ही कई चैलेंज टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी के साथ किए हैं, जिसमें इस कार की कैपेबिलिटीज को शो किया गया है, जैसे कि टैंक पुलिंग चैलेंज, जिसमें हैरियर ईवी ने आर्मी टैंक को पुल किया है, जो हैरियर ईवी की इनसेन पावर को शो कर रहा है कि ये कार किस हद तक केपेबल है। और ऐसे ही टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी से टेबल क्लॉथ चैलेंज भी करवाया है, जो सुपर कार की स्पीड्स को शो करने के लिए किया जाता है। साथ ही टाटा मोटर्स ने इस न्यू ईवी से ड्रिफ्टिंग और 35 डिग्री के एंगल पर क्लाइंबिंग भी कराई है, जिससे ये तो साफ साबित हो जाता है कि ये कार एक्सट्रीमली पावरफुल और केपेबल है। ईवी जिसमें टाटा मोटर्स ने बैटरी वारंटी लाइफ टाइम की दी है, लेकिन उसमें एक कैच है,
अगर कार सेकंड ओनरशिप में आ गई तो इसकी वारंटी सीधा 10 इयर्स तक ही हो जाएगी और इसकी ये लाइफ टाइम वारंटी ही इसे सेगमेंट में एडवांटेज देगी, जिसका असर हमें महिंद्रा की बुकिंग्स पर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी XEV90 की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी में काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए हैं, जिसमें एक ADAS लेवल 2, ऑटोमेटिक पार्किंग, डिजिटल रियर व्यू मिरर और ना जाने कितने ही फीचर्स इस कार में दिए गए हैं। साथ ही इसमें टाटा मोटर्स ने रीजनरेशन लेवल को भी बेहतर किया है और हैरियर ईवी के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा खास ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो कि QLED होने वाली है, जो अब तक की सैमसंग की बेस्ट स्क्रीन में से है। और ये 4K स्क्रीन होने वाली है, जिसका साइज लगभग 14 इंचेस तक का है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिलता है। इस इंफोटेनमेंट सेटअप में आपको न्यू फर्मवेयर मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मैपल्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट नेविगेशन सिस्टम है सिविलियंस के लिए, और ये गूगल मैप से थोड़ा ज़्यादा एडवांस और एक्यूरेट होता है फ्लाईओवर और नॉर्मल रोड्स की डायरेक्शन देखने में। साथ ही इस कार में पेमेंट ऑप्शन भी दिया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें UPI इंटीग्रेशन किया गया है, जिसको ड्राइव पे नाम से कार में इंट्रोड्यूस किया गया है। हैरियर ईवी में आपको 540 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है, जिसमें ये कार 360 व्यू के साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट्स और ट्रांसपेरेंट शैशी का यूज़ करके 540 डिग्री कैमरा व्यू दिखाती है। और अभी ये इस सेगमेंट की किसी भी कार्स में अवेलेबल नहीं है, जिससे टाटा मोटर्स को SUV और EV दोनों ही सेगमेंट में एडवांटेज मिलेगा। वैसे हैरियर EV की दो ही मेन कॉम्पिटिटर है, BE6 और XEV9, और बाकी EVs इस सेगमेंट में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पा रही। और टाटा मोटर्स ने हैरियर EV की टेक्नोलॉजी और पावर को महिंद्रा की दोनों EVs से ज़्यादा एडवांस और प्रैक्टिकल बनाया है। तो कंपटीशन में तो टाटा को एडवांटेज है, और इसी एडवांटेज को टाटा मोटर्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन से और बढ़ा लिया है। हैरियर EV का वर्टिकल इंटीग्रेशन 80% है, जो मैक्सिमम वर्टिकल इंटीग्रेशन है इंडिया में BYD के बाद, जिससे टाटा मोटर्स को हैरियर EV की क्वालिटी और सप्लाई चेन पर ज़्यादा कंट्रोल रहेगा महिंद्रा के मुकाबले। देखो, वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में कितने पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है या फिर लोकली मैन्युफैक्चर से बनवाती है, जिससे सप्लाई चेन पर कंपनी का कंट्रोल रहता है और वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एडवांसमेंट ला सके। लेकिन ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कम हो जाता है तो कंपनीज ज़्यादातर पार्ट्स के लिए फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना पर डिपेंड हो जाती है, जो आगे जाके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल टेस्ला और BYD ये दोनों कार मेकर है, जो 100% वर्टिकल इंटीग्रेशन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए ये आज EVs में इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। आइए अब जानते हैं कैसे हैरियर EV सेगमेंट में इंडियन बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो ये कार पावर और परफॉर्मेंस में तो सबको पीछे छोड़ ही देती है, बस रेंज एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्लीन रेंज 622 किलोमीटर की है, और अगर ये कार रियल लाइफ रेंज 500 किलोमीटर तक की नहीं देती तो इसका भी हाल कुछ कर्व जैसा हो सकता है। वैसे टाटा मोटर्स हैरियर EV की बैटरी चाइना की ऑक्टेनल पावर सिस्टम कंपनी से आउटसोर्स करते हैं, जो इस बैटरी को पुणे में असेंबल करती है, और टाटा मोटर्स ने फ्यूचर प्लान्स में 2026 के एंड तक लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने का गोल रखा है। हैरियर EV की टेक्नोलॉजी और बैटरी वारंटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी सेल्स को, क्योंकि अभी लाइफ टाइम वारंटी बैटरी पर EVs के अंदर कोई भी EV मेकर नहीं दे रहा है। तो टाटा की इस EV में पोटेंशियल तो है सेगमेंट को रूल करने का, बस टाटा मोटर्स को इस EV की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन बायर्स कंप्लेंट करते हैं रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आफ्टर सेल सर्विस में जो कार के इशू है वो रिजॉल्व भी नहीं हो पा रहे। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडियंस टाटा मोटर्स की कार्स नहीं खरीदना चाहते। हैरियर EV की बुकिंग्स 2 जुलाई से स्टार्ट होगी, और इस कार में आपको 4 कलर ऑप्शंस और एक स्टेल्थ एडिशन वेरिएंट भी टाटा मोटर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हैरियर EV का एक्स शोरूम प्राइस 21.49 लाख रुपीस है, और इस EV में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, बढ़िया पावर मिलती है, जो इंडियन EV मार्केट की अभी तक की बेस्ट EVs में से है। लेकिन अभी आपको हैरियर EV खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि हैरियर EV में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा की गई है। एकदम न्यू कार फुल्ली टेक्नोलॉजी लोडेड है, और टाटा मोटर्स की ये पहली बहुत ज़्यादा एडवांस कार होने वाली है। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इशू इस कार में आएंगे तो उन्हें रिजॉल्व करवा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। खुद टाटा मोटर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है, जो कि हमें टाटा मोटर्स के साथ ज़्यादातर देखने को मिलता ही है।
तो अगर आप हैरियर ईवी खरीदना चाहते हैं तो इसकी फर्स्ट डिलीवरी लॉट के बाद ही खरीदें, जिससे कि आपको कार की टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और रेंज और चार्जिंग टाइम का एग्जैक्ट पता चल सके, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और इस ईवी को प्रॉपर कंपेयर भी कर सकेंगे बाकी ईवी से, लाइक BE6 और XEV9। वैसे टाटा मोटर्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस बार, जिसमें आपको हैरियर ईवी में प्रॉपर 4x4 मिलता है। हैरियर ईवी के डिज़ाइन में ज़्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादातर प्लेन, स्लीक और सिंपल रखा गया है। वैसे हैरियर की रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतर है, बस टाटा मोटर्स रिलायबिलिटी इशू को हैंडल कर ले तो ये ईवी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ओके दोस्तों, आप कमेंट्स में बताना आपको कौन सी कार बेहतर लगी, टाटा मोटर्स की कार या महिंद्रा की।